हम सभी ने गेहूं, अनाज, चाय और तेल खरीदा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप उनमें निवेश कर सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स में व्यापार करके इससे पैसे कमा सकते हैं? चौंक गए ना? इस वीडियो में हम बहुत ही दिलचस्प साधन के बारे में बात करेंगे, जहां कोई भी अपना पैसा निवेश कर सकता है, और वो है कमोडिटी मार्केट। सोना, कॉफ़ी, गेहूं, तेल जैसे वस्तुओं को आमतौर पर कमोडिटी के रूप में जाना जाता है, और जब कोई व्यक्ति इन कमोडिटीज़ में निवेश करता है तो इसे कमोडिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में जाना जाता है। कमोडिटी एक वास्तविक वस्तु है जो कि खरीदा, बेचा या किसी और वस्तु से बदला जा सकता है जिसका मूल्य उसके बराबर हो। जब उत्पादक एक कमोडिटी को उत्पादन करते हैं तो उनमें बहुत ही कम अंतर होता है, जैसे कि कतर हो या सऊदी अरेबिया। तेल का एक बैरल जो वहाँ उत्पादित होता है वो काफ़ी हद तक एक जैसा ही होता है। कमोडिटी को बेचा या खरीदा जा सकता है, लेकिन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होती है जो कि उनकी मात्रा और विशेषता को बता देता है। दो प्रकार के व्यापारी हैं जो कमोडिटी के फ्यूचर्स में व्यापार करते हैं। पहले हम बात करेंगे उन व्यापारियों का जो कि इन मार्केट में हेजिंग के उद्देश्य से आते हैं। जब आप एक जोखिम भरी स्थिति में होते हो, उस समय जो आपके पैसे सुरक्षित रखता है उस चीज़ को हेजिंग कहते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने पर व्यापारी वास्तविक वस्तु को लेते हैं या तो बेचते हैं। एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि मक्का का मूल्य में बदलाव आते रहता है, लेकिन उसका मूल्य में बदलाव आने से मक्के का नमकीन जो कि आप खरीदते हैं उसका मूल्य नहीं बदलता। कभी सोचे हो कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है फ्यूचर्स मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट। चलो अब एक मक्के का किसान के बारे में बात करते हैं। वो अपनी फसल को सबसे अधिक कीमत पर बेचना चाहेगा, जबकि एक कंपनी उसे सबसे कम कीमत पर खरीदना चाहती है। यहाँ पर किसानों के लिए एक और परेशानी है। मक्का उगाने वाले सभी किसान एक ही समय में अपना फसल की कटाई करते हैं, और यदि सभी किसान एक ही बार में अपनी फसल बेचते हैं तो बाजार में अधिक मात्रा में मक्के आने से उसकी कीमत में गिरावट हो जाएगी। दूसरी ओर कंपनी एक बार में सभी फसल खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें मक्के को सही से रखने के लिए अधिक पैसा खर्च करना होगा। इसे हल करने के लिए किसान और कंपनी एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में एक निर्धारित समय पर एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर कमोडिटी खरीदने या बेचने के लिए एक कानूनी समझौता है। किसान अपनी फसल का एक हिस्सा एक तय तारीख तक कंपनी को एक निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए सहमत होता है। भले ही कीमतें गिरें, वो सुरक्षित है क्योंकि उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। जैसे हमने पहले देखा था, इसे हेजिंग कहते हैं। यदि भविष्य में मक्के की कीमतें गिरती हैं तो कंपनी को तब भी मक्के के पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदना होगा, जबकि किसान लाभ कमाता है। लेकिन अगर मक्के की कीमतें बढ़ती है तो किसान को इस पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेचना होगा, जबकि कंपनी लाभ कमाती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के व्यापारी जो कि कमोडिटी मार्केट में व्यापार करते हैं। वो कमोडिटी मार्केट में सट्टा लगाते हैं। ये वे व्यापारी हैं जो कमोडिटी मार्केट में अस्थिर मूल्य से मुनाफा कमाने का एकमात्र उद्देश्य के लिए व्यापार करते हैं। वे इसे सस्ती कीमत पर खरीदकर उसे अधिक कीमत पर बेचते हैं और इस प्रकार मुनाफा कमाते हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स के विपरीत कमोडिटीज में निवेश करने वाले निवेशकों को कोई भी मुनाफा या ब्याज नहीं दिया जाता। इस वीडियो में आपको आसानी से समझाने के लिए हम गोल्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जो फाइनेंशियल मार्केट में एक लोकप्रिय कमोडिटी है। लोगों को गोल्ड मतलब सोना बहुत पसंद है। एक तरफ ये अपनी सुंदरता के कारण लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जबकि दूसरी तरफ ये निवेशकों को दिलचस्पी देता है क्योंकि ये उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जोखिम से संतुलित करने में मदद करता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सोने के बारे में इतना बढ़िया क्या है कि लोग हमेशा सोने में निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए
आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर से डालिएगा ताकि हम जान सके कि आपकी क्या राय है इस बारे में। आप तो जानते ही हैं कि लोग इक्विटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और इसमें जोखिम अधिक होता है। जोखिम को संतुलित करने के लिए लोग सोने जैसे वस्तुओं में निवेश करते हैं और एक खास बात यह है कि सोने को निवेश करने का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जोखिम को संतुलित करना है। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है विविधीकरण, मतलब डाइवर्सिफिकेशन, और वो तब हो सकता है जब निवेशक अलग अलग जगह निवेश करके अपना पोर्टफोलियो बनाता है, जिसके कारण अगर एक निवेश घाटा करता है तो दूसरा निवेश नुकसान को कम करने में मदद करता है। जब एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है तब कई निवेश बुरा कर सकता है, कई निवेश अच्छा कर सकता है। जो निवेश अच्छा करती है वो दूसरे निवेशकों को नुकसान को कम करती है, तो इस प्रकार एक संतुलन बना रहता है। सोने की कीमत कठिन से भी कठिन समय में भी स्थिर रहता है, चाहे तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 की कोविड-19 महामारी। आप अभी ही की बात कर लो, दुनिया की हर एक इक्विटी मार्केट बहुत ही खराब हालत में है, पर सिर्फ एक ही वस्तु है जिसका मूल्य स्थिर है, वो है सोना। एक अच्छा पोर्टफोलियो में संतुलन लाने के लिए निवेशक इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स के साथ साथ सोने में भी निवेश करते हैं।